हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स सब्जेक्ट का सैलरी हेड का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इंडियन एयरलाइंस में पायलट है, उसे 7,20,000 रुपये वेतन के, 1,80,000 रुपये महंगाई भत्ते के, 6 लाख रुपये उड़ान भत्ते के ड्यूटी पर निजी खर्चों की पूर्ति के लिए प्राप्त हो रहे हैं। 12,000 रुपये उसे यात्रा भत्ता, जिसमें से वास्तविक खर्च उसका 9,000 रुपये का है, तथा 3 बच्चों के लिए जो कि पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 60,200 रुपये शिक्षा भत्ते के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है कि कर योग्य भत्तों की गणना कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन की नीड क्या है। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन की नीड है आपसे केवल और केवल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस कितने हैं उनकी कैलकुलेशन करवा रहा है। पूरी सैलरी हेड की कैलकुलेशन नहीं करवा। कई बार स्टूडेंट ऐसी गलती कर बैठते हैं, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस सीधा सा क्वेश्चन पढ़ा और टैक्सेबल सैलरी की कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपसे केवल और केवल कर योग्य भत्तों की गणना करवा रहा है कि कितने भत्ते जो है कर योग्य होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं और एक एक फैक्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा था कि इंडियन एयरलाइंस में पायलट हैं, उसे 7,20,000 रुपये वेतन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो वेतन इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल कर योग्य भत्तों की गणना करवा रहे हैं। फिर उसके बाद 1,80,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में उसे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये 1,80,000 रुपये डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंस ध्यान रखेंगे, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है चाहे नहीं है। अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो डियरनेस अलाउंस किसी भी प्रकार का है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो 1,80,000 रुपये यहाँ टैक्सेबल डियरनेस अलाउंस होगा। फिर उसके बाद बेटा आपको कह रहा है कि उसको 6 लाख रुपये उड़ान भत्ते के रूप में ड्यूटी पर निजी खर्चों की पूर्ति के लिए प्राप्त हो रहे हैं। तो ध्यान रखना ये पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस कहलाता है। और पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि जितना अलाउंस मिल रहा है उसमें से 70% माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल होगी, लेकिन उसका कंपैरिजन करते हैं 10,000 रुपये मासिक के साथ। यानी कि जो वेतन पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस के रूप में आपको अलाउंस मिल रहा है उसमें से 70% माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो, और 10,000 रुपये मासिक के हिसाब से दोनों में जो लोअर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल अलाउंस के रूप में शामिल होगी। इसको क्वेश्चन को अभी करेंगे तो देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आपको दे रहा है क्वेश्चन में 12,000 रुपये यात्रा भत्ता, कन्वेंस अलाउंस के बारे में कह रहा है कि इसमें ध्यान रखेंगे कि जितना भत्ता प्राप्त हो रहा है उसमें से जो वास्तविक एक्सपेंस है उनको माइनस कर देंगे। तो कन्वेंस अलाउंस के रूप में जो आपने पैसा बचाया वो बचाया हुआ पैसा कर योग्य होगा। फिर इसके बाद आपको कह रहा है 3 बच्चों के लिए जो कि स्कूल में पढ़ते हैं 7,200 रुपये, 60,200 रुपये एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। तो एजुकेशन अलाउंस के केस में ध्यान रखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है। इससे अधिक की धनराशि कर योग्य होती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने वाला ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पहले केस में एक बच्चा और दूसरी बार में अगर उसके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उस स्थिति में बेटा ध्यान रखेंगे 3 बच्चों के लिए एग्जम्पशन होगी। यहीं इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से समझेंगे, यदि एक व्यक्ति को पहली बार में जुड़वा बच्चे हुए हैं तो उसकी लिमिट खत्म हो जाती है क्योंकि उसके 2 बच्चे हो चुके हैं जो कि 2 की अधिकतम लिमिट है। 3 बच्चे रेयर केस में होंगे क्या कि यदि एक बार पहले टाइम में उसके पहला एक बच्चा और दूसरी बार में उस व्यक्ति को यदि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के लिए 3 बच्चों को के लिए उसको एग्जम्पशन मिलेगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन में हमारे को कह रहा था कि टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है अलाउंसेस की कि कितने अलाउंस जो है टैक्सेबल होंगे। तो
कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस फॉर द फाइनेंस ईयर 20-21 के लिए हम गणना कर रहे हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आपको डियरनेस अलाउंस दिया हुआ था, फ्लैट अमाउंट दी हुई थी 1,80,000, तो 1,80,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस दिया हुआ था, तो क्या करेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट है 6 लाख रुपए उसमें से माइनस कर देंगे दोनों में जो लोअर वैल्यू होगी, दोनों कौन सी, ए पॉइंट क्या कि 70% ऑफ अलाउंस, अलाउंस का 70%, 6 लाख का 70% कितना आएगा, 4,20,000 रुपये, और 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के आ जाएंगे 1,20,000। तो 4,20,000 और 1,20,000 दोनों में जो लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू कितनी है, 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बाकी के टैक्सेबल हो जाएंगे। तो 6 लाख जो आपको पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस के रूप में मिल रहे हैं, इसमें से 1,20,000 रुपये एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएंगे 4,80,000 रुपये। फिर इसके बाद बेटा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कन्वेंस अलाउंस के नाम के, इसमें वास्तव में जो आपको धनराशि प्राप्त हो रही है कन्वेंस अलाउंस के नाम की वो 12,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से आपने वास्तव में जो खर्च किया है वो 9,000 रुपये खर्च किए हैं। तो 12,000 में से 9,000 खर्च किए, बाकी के जो 3,000 बचे ये टैक्सेबल अलाउंस हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रहा था बेटा एजुकेशन अलाउंस के रूप में, और कह रहा था कि आपके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में 7,200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे एग्जम्पशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। वो कहती है कि 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक की छूट मिलेगी। तो 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से 2 बच्चों की 12 महीने की जो छूट होगी वो 2,400 रुपये होगी। तो 7,200 में से 2,400 रुपये माइनस कर देंगे, तो बाकी के 4,800 रुपये एजुकेशन अलाउंस के टैक्सेबल हो जाएंगे। तो सारी अमाउंट को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो टैक्सेबल अलाउंस की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 6,67,800 रुपये। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।